बिहार मतलब जातिवाद, बिहार मतलब गंदी राजनीति, बिहार मतलब बेरोजगारी, बिहार मतलब बाढ़, बिहार मतलब पलायन, बिहार मतलब पेपर लीक, बिहार मतलब घटिया शिक्षा व्यवस्था, बिहार मतलब पुअर हेल्थ सिस्टम। सोचिए कि इस ब्लैक बोर्ड पे कौन सा शिक्षक जो है इन बच्चों को पढ़ाएगा, और ये अगर इस ब्लैक बोर्ड पे बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों का भविष्य जो है वो ब्लैक होगा कि नहीं होगा। जरा सोचिए, ये ब्लैक बोर्ड देखिए, ये कौन सा ब्लैक बोर्ड है। बहुत इसमें दो ब्लैक बोर्ड है। एक पीछे वाला का भी स्थिति देखिए, SKY SK सविता और ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है इस ब्लैक बोर्ड पे, या दीवालों पे लिखा हुआ है, और अश्लील बातें जो है दीवालों पे लिखा हुआ है, अश्लील बातें। ये देखिए अश्लील फोटो बनाया गया है दीवार पे, और ये सरकारी स्कूल है। ये देखिए सारी अश्लील बातें जो है वहां पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल बिहार मतलब वीर कुंवर सिंह की धरती, बिहार मतलब लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिहार मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती, बिहार मतलब भगवान बुद्ध और महावीर की धरती, बिहार मतलब कड़ी मेहनत। हाँ सर, तो बिहार का आपने इतना इंट्रोडक्शन दिया कि बिहार मतलब भगवान बुद्ध की धरती, बिहार मतलब सीधा बैठिए, बिहार मतलब ये प्राचीन बिहार था। आज के डेट में बिहार में कुछ है नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है, जो नेचर है वो थोड़ी चेंज होता है, थोड़ा बहुत लोगों ने चेंज किया है अपने स्वार्थ की वजह से, अपने निजी स्वार्थ की वजह से। वो परिवारवाद पार्टियां जैसे थी उन्होंने माहौल खराब किया। ये तो बिहार है। बिहार में आज के डेट में बदहाल है शिक्षा व्यवस्था। वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकार है, उनको अच्छा करना चाहिए, लेकिन जो मेंटल क्वालिटी है, जो फिजिकल इसका जिम्मेवारी तो जनता पे जाता है ना, कि जनता जातिवाद के आधार पे वोटिंग करती है। हाँ, ये तो है। जातिवाद फैलाने वाली पार्टियां थी जिन्होंने लड़ा दिया, और इनोसेंट पीपुल वो नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, और आज वही सफर कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। वो उखाड़ के फेंक देंगे इन लोगों को। अब समझ बदल रही है। तो बिहार के बारे में जो भी चीज माननीय शुक्ला सर ने बोली, उससे मैं बिल्कुल ही असहमत हूं। आज का बिहार और प्राचीन बिहार में हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आज बिहार में हर व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है। बिहार का मतलब अगर आप बोलते हैं सरकारी नौकरी, बिहार का मतलब आप अगर बोलते हैं यूपीएससी, तो यूपीएससी और सरकारी नौकरी में इतने लोग जाने के बाद भी उनका एक ही मकसद रहता है कि बिहार सरकारी नौकरी करके अपनी जेबों को भरा जाए, भ्रष्टाचार किया जा सके। और इसलिए आज के डेट में आप बिहार में पाएंगे कि शिक्षा व्यवस्था की कितनी घटिया स्थिति है। हेल्थ जो सिस्टम है बिहार का, वो वन ऑफ द पुअरेस्ट है। नीति आयोग के रैंकिंग में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर चीज में बिहार अंतिम पायदान पर है। जहाँ तक निखिल सर ने कहा कि हम IAS में निकालते हैं, IPS में भी जाते हैं और आगे जा करके करप्ट हो जाते हैं, तो इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि उनके मन में इतना ग्रीवेंस होता है कि उन्हें सिस्टम से कुछ नहीं मिला, तो वो अपने बल पे उस सिस्टम से कुछ पाना चाहते हैं और रास्ते की वो परवाह नहीं करते। इसीलिए आए दिन हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कई बिहारी अफसर्स IAS में गए, टॉप रैंकर्स में गए और फिर वो करप्ट हो गए, बड़े बड़े घोटाला के जनक हो जाते हैं वो। तो ये सब कुछ है जो उनके मनों में रहता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम से एक रिवेंज लेना चाहते हैं। लेकिन अब इस बीच में कुछ गलत अगर हो जाता है तो इसे पूरे बिहार को दोष देना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि कई निर्दोष लोग भी हैं वहाँ जो मेहनत कर रहे हैं, पलायन करके अपनी रोजी रोटी संचालित कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हमारा दृष्टिकोण थोड़ा कुछ और अलग होना चाहिए। तो सर ने जैसे बात की कि बिहारी जो होते हैं वो सरकारी नौकरियों या यूपीएससी में बहुत मेहनत से जाते हैं, और उसके बाद उनका रहता है कि सिस्टम ने उनको कुछ नहीं दिया तो वो सिस्टम को क्यों दे, इसलिए वो सिस्टम का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जो मेरी
हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको कोई भी तरह से सिस्टम कुछ ना दे तो आपको सिस्टम में जाकर सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। और इसी हैबिट के चलते आज के डेट में मुझे लगता है कि बिहार का ना कुछ हुआ था आजादी के बाद और ना कुछ हो पाएगा। क्या बदलेगा बिहार? बिल्कुल बदलेगा, और हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए इसको लेकर के, क्योंकि हमें वो जज्बा है मेहनत करने का, हमें सच और गलत की पहचान है, तो हम इसी शक्ति को लेकर के बिहार को बदल सकते हैं। और रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक लोग तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन हमें धीरे धीरे ये सोचना होगा बिहारी जनता को कि बिहार एक गाली नहीं है, एक कर्ज नहीं है, बिहार एक अलंकार है जो हम लोगों के साथ सुशोभित है। और इसे हम जब फील करने लगेंगे तो खुद ब खुद बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, बस हमें उसे व्यवस्थित करना है, फिर से चलाना है, और कुछ नहीं। रही बात क्या वो जागरूकता बिहार में आ पाएगी? क्यों नहीं आएगी, जब बिहार के लोग इतने लॉरेट हैं, वो लिटरेचर में भी प्रचुर मात्रा में ज्ञाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अब जा रहा है। पहले एक इमेज बना हुआ था हमारा कि बिहारी बस यूपीएससी निकालते हैं, बट अब तो टेक्निकल में भी जा रहे हैं। तो हम में सब है वो, बस हमें ये सोचना है कि हमें बिहार को आगे बढ़ाना है। हम ये सोच नहीं रहे हैं एज ए बिहारी कि हमें बिहार को आगे बढ़ाना है। हमें स्टैंड अप क्या करना चाहिए बिहारियों को? बिहारियों को, जितने भी एजुकेटेड बिहारी हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम अपने घर और आसपास के लोगों को सही एजुकेशन में डालें, और पूरी तरह से गवर्नमेंट पर निर्भर होना भी हमारा कमजोरी है कि गवर्नमेंट हमें देगी। हमें दिया गवर्नमेंट ने, फ्री में हमें टीचर बनाने लगे, इसी की वजह से बिहार का तो आधा टैलेंट खत्म हो गया। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते थे और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स निकालते थे, वही तो सरकारी टीचर में भर्ती होने लगे 20,000 21,000 फ्री का चावल दाल के चक्कर में। तो इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना होगा और खुद से सोचना होगा कि हमें क्या करना है। मेरे हिसाब से बिहार तभी बदल सकता है जब यहाँ की जनता जातिवाद के आधार पर मत देना बंद करे। हमें फ्री राशन या कोई भी फ्री ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं बदल सकता है। अगर आपको फ्री देना है तो आप हमें फ्री एजुकेशन दीजिए, और हेल्थ सिस्टम में आप हमें फ्री बेसिक हेल्थ केयर कम से कम प्रोवाइड कीजिए। जो लोग बीपीएल के नीचे हैं, जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको हायर एजुकेशन में भी काफी रिबेट मिलना चाहिए, और तब जाके सिस्टम के ऊपर बिहारियों का भरोसा बढ़ेगा। और जो बिहारी सिस्टम में जाकर भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, वो एक्सप्लॉइटेशन अल्टीमेटली बंद हो पाएगा। बट मुझे लगता है कि इसको होने में काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये जो जातिवाद का जहर बिहारियों के अंदर है वो बहुत आसानी से जाने वाला नहीं है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।